अभय सिंह एक जो है आईटी बाबा के नाम से विख्यात हुए हैं जी। अगर वो संत समाज में आए हैं तो उनका स्वागत करना चाहिए। देखो, साधु संत समाज जो देखे सो देखे। हम लोग इस प्रकार से उसको देख रहे हैं कि उनके साथ जो चैनल में अभद्र व्यवहार हुआ वो किसी के साथ भी होगा तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। शास्त्री जी क्या कहेंगे आईआईटी बाबा को लेकर के? आपके हम उम्र के आसपास ही हैं वो भी। जी, हमारा सत्य सनातन जो धर्म है, जो हमारा समाज है, वह सत्य सनातन धर्म के प्रचारकों को एवं जो भी इनका सत्कार करता है, जो भी इस मार्ग पर चलता है, उनका हम आदर सहित सम्मान करते हैं। नमस्कार, मैं नीरज कुमार, आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो भारत। आज तमाम जो साधु संत समाज के लोग नजर आ रहे हैं, मैं इनसे चर्चा के लिए आया हूं और चर्चा करूंगा महाकुंभ से जो चर्चा में आए, जिनका नाम आईआईटी बाबा और अभय सिंह को लेकर के मैं तमाम जो साधु संत समाज के लोग हैं उनको लेकर चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा गोविंद पांडे से। गोविंद पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका सुनने चैनल में। क्या कहेंगे, महाकुंभ तो चर्चा में रहा ही रहा, लेकिन उनके साथ में तमाम लोग वहां से चर्चित होकर के आए, उसमें एक नाम आता है आईआईटी बाबा और अभय सिंह, और लगातार चर्चा में बने हुए हैं। क्या कहेंगे, अभी देखा होगा आपने एक डिबेट शो के दौरान जिस तरीके का प्रकरण भी सामने आया, और अभी जयपुर में भी वो पहुंचे थे। हालांकि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था, मादक पदार्थ मिला था, लेकिन जमानत भी उनको मिल गई। तो क्या आप लोग साधु समाज क्या कैसे देख रहे हैं अभय सिंह को लेकर के? ये अभय सिंह एक जो है आईटी बाबा के नाम से विख्यात हुए हैं जी। अगर वो संत समाज में आए हैं तो उनका स्वागत करना चाहिए जी। और उन्हें जो भी कुछ कमी है तो उसको दूर करना चाहिए। साधु संत समाज को लेकर के उसका स्वागत करना चाहिए, और कहीं भी कोई अगर कमी है तो उसको दूर करके और उसको स्वच्छ करना चाहिए। वह सत्य बोल रहे हैं, जो भी है कह रहे हैं। डिबेट में चैनल ने बुलाया था, बुला करके डिबेट पर्सनल ला करके समाज 4-5 लोगों को बुला करके उनको जो है एक तरह से प्रताड़ित किया गया है। प्रताड़ित किया गया, व्यक्ति उठ करके चला गया। आप शब्दों पर ध्यान दीजिए, उनको फिजिकल भी टच किया गया, इस वजह से उसे क्रोध आया। चलिए, वेद प्रकाश जी से बात करूंगा, आऊंगा आपके पास भी। क्या कहेंगे वेद प्रकाश जी, जिस तरीके से चैनल के डिबेट में बुलाया गया, हालांकि ये भी कहा गया कि वीडियो वायरल लगी, उन्होंने चाय भी फेंकी, साधु संत समाज कैसे देख रहा है आईआईटी बाबा और अभय सिंह को लेकर के? देखो, साधु संत समाज जो देखे सो देखे। हम लोग इस प्रकार से उसको देख रहे हैं कि उनके साथ जो चैनल में अभद्र व्यवहार हुआ वो किसी के साथ भी होगा तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। असंत तो स्वभाव बड़ा सुंदर होता है, लेकिन जब संत को क्रोध आता है ना तो उनके सामने कोई भी ऐसे टिक नहीं पाती। तो बाबा अभय सिंह जी सनातन धर्म की खोज निकले हैं कि सनातन धर्म है क्या चीज। इतनी बड़ी नौकरी छोड़ करके, इंजीनियरिंग की नौकरी को त्याग करके वो सनातन धर्म की खोज में आए हैं। तो कुछ ना कुछ तो खोजेंगे, कुछ ना कुछ अच्छा बोलेंगे। उनका सिस्टम है कि स्पष्ट बोलना, स्पष्ट रहना। तो अस्पष्ट जो बोलेगा तो समाज में बुराई तो उसकी होगी ही होगी, या जैसे करो आप, क्योंकि ये समय स्पष्ट बोलने का नहीं, चिकनी चुपड़ी बोलने का है। लेकिन कहीं मैं बीच में रुकूंगा आपको, कहीं साधु संत समाज तो उनसे नाराज भी है। साधु संत समाज से भी हम प्रार्थना करना चाहेंगे कि उनसे नाराज ना हो, क्योंकि ऐसा व्यक्ति समाज में आता है, समाज की कोई ना कोई अच्छी चीज खोज करके लाता है जी। तो नाराज नहीं होना चाहिए। तो अच्छी चीज बोल रहे हैं, हमें उनके तरफ से सपोर्ट करना चाहिए। आईआईटी बाबा और अभय सिंह के लिए अभी जो प्रकरण सामने आ रहे हैं लगातार, और आप साधु संत समाज उनके समर्थन में आ गया है। हम यही बोलना चाहेंगे कि जो भी स्टूडियो में उनके साथ अभद्रता हुई है वो नहीं होनी चाहिए। वो जो भी बोल रहे हैं सनातन धर्म की खोज के लिए स्पष्ट बात कर रहे हैं, और सभी साधु संत उनका साथ दें। आप स्वागत करते हैं उनका? जी, हम स्वागत करते हैं। चलिए, तो देखिए यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ तमाम जो साधु संत समाज है, दिल्ली से साधु संत समाज के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और चर्चा कर रहा हूँ उनसे लेकर के आईआईटी बाबा और अभय सिंह को लेकर के चर्चा करूंगा जी। क्या कहेंगे, क्या नाम है पहले बता दीजिए? मेरा नाम प्रदीप कृष्ण शास्त्री है। शास्त्री जी क्या कहेंगे आईआईटी बाबा को लेकर के? आपके हम उम्र के आसपास ही हैं वो भी। जी, हमारा सत्य सनातन जो धर्म है, जो हमारा समाज है, वह सत्य सनातन धर्म के प्रचारकों को एवं जो भी इनका सत्कार करता है, जो भी इस मार्ग पर चलता है, उनका हम आदर सहित सम्मान करते हैं। कहते हैं वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। महापुरुषों का हमेशा वंदन करना चाहिए, और जो भी इस मार्ग में आकर के सत्य की खोज कर रहे हैं। देखिए, दुर और अवगुण और गुण हर व्यक्ति के अंदर होते हैं, लेकिन हमें सद्गुणों को ग्रहण करना चाहिए
और सद्गुणों के साथ ही उनका सम्मान करना चाहिए, अपने समाज में उनका स्वागत करना चाहिए। तो आप IIT बाबा का स्वागत कर रहे हैं? जी, हम स्वागत कर रहे हैं। चलिए। मैं तो ये समझता हूँ कि जितने भी पढ़े लिखे लोग, अगर मान लो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं हम, जितने पढ़े लिखे लोग जो है अगर इस समाज के अंदर आएंगे, साधु या संत समाज के अंदर आएंगे, तो दूसरे जो लोग होते हैं उनको थोड़ी सी आपस में हो जाती है कि भाई ये पढ़े लिखे लोग क्यों आ रहे हैं। और क्योंकि पढ़ना लिखने का मतलब ये होता है किसी चीज के तथ्य के बारे में प्रैक्टिकल पता करना। अब हमारे यहाँ वैसे तो साधु संत की निंदा करना जो है वो परमात्मा की निंदा करने के बराबर होता है। बाकी फिर भी जो लोग, अभय सिंह जी जो कि IITN मतलब IIT करने के बाद भी जो है इस अपने सनातन धर्म को आध्यात्मिकता के अंदर जो है वो आए हैं, और आकर के उन्होंने सिर्फ ये समझो कि हमारे समाज में सनातन धर्म को, साधु समाज को अवगत कराने के लिए आए हैं, प्रैक्टिकल खोजने के लिए आए हैं। मेन तो ये है कि प्रैक्टिकल है क्या, क्योंकि हमारे यहाँ साधु जो है, ठीक है, मैंने पहले बोला कि संत निंदा भगवान की निंदा के बराबर होती है, पर कुछ ऐसे भी संत हैं जिन्होंने सिर्फ संत का चोला ही पहन रखा है जी, संत के चोले के अंदर है वो, बाकी संत नहीं है। अब ये जो आए हैं वही लोग विरोध कर रहे हैं, वही लोग विरोध करेंगे, नेचुरल बात है, वही लोग विरोध करेंगे। उनको ज्ञान तो है नहीं जी, वो सिर्फ अपना चोला पहन के आ जाते हैं, चोला पहना और सामने बैठ गए। अब उनके मुंह से जब देखो आप उनसे बातचीत हो तब पता लगेगा। एक छोटी सी बात के पीछे उनको इतना बड़ा मतलब उनकी बेइज्जती कर दी गई कि उनके पास से थोड़ा सा गांजा निकला जी। मैं समझता हूं कि जितने भी, अगर आप कहीं जाएंगे आपस में, जैसे आप हरिद्वार जाते हैं वहां पे संतों के, तो वहां पे बहुत लोग मिल जाएंगे आपको ऐसे कि थोड़ा बहुत गांजे का इस्तेमाल करते हैं वो। अब उस थोड़े बहुत, अभी जो आदमी इतना पढ़ लिख करके आया है, और मान लिया मैं नहीं मानता वो गांजे का इस्तेमाल करते हैं, पर क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन में पता लगा उनके पास थोड़ा बहुत जो है गांजा निकला, जमानत भी मिल गई, फिर जमानत भी मिल गई। तो कोई इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, सिर्फ एक बेइज्जती करने के अलावा अपने एक न्यू जो आदमी अध्यात्म से जुड़ना चाहता है, सनातन की खोज में है और लोगों को बताना चाहता है कि भाई मैं भी, मतलब दुनिया के अंदर जो लोग जुड़े हुए हैं, है क्या आखिर अध्यात्म, है क्या आखिर सनातन, है क्या, वो सनातन खोज में है। मतलब मानने के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है, बिल्कुल प्रताड़ित किया जा रहा है। दूसरा, डिबेट के अंदर बुलाना, उसके बाद 10 साधुओं को बुला लेना, वो गलत है। देखिए, अगर आप किसी से डिबेट में बुलाना चाहते हैं तो आप सिंगल उनको बुला करके उनसे पूछते सारे सवाल जो भी है, उसके बाद उनको साथ में 10 साधु और बैठा लेना। पढ़ लिखने के बाद भी, पढ़ने लिखने के बाद भी जो इंसान अध्यात्म की खोज में आ रहा है, पढ़ने लिखने के बाद भी, मैं बोल रहा हूँ, इतना IIT न होने के बाद भी जो आदमी अध्यात्म या सनातन की खोज में जो काम करना चाहता है, तो उसको तो नेचुरल दूसरे जो संत वगैरह जो होते हैं, मैं सबके बारे में नहीं कर रहा हूँ, फिर संत की निंदा मैंने पहले तीसरी दफा फिर बोल रहा हूँ, संत की निंदा भगवान की निंदा बराबर है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ संत का चोला पहनते हैं और डिबेट में बैठ जाते हैं। उनको ना बोलना आता है, ना किसी चीज की नॉलेज है, ना का कोई ज्ञान है, ना वो कभी, अगर मैं कहूँ तो कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो पढ़े लिखे है ही नहीं, सिर्फ उन्होंने चोला पहन के बैठे हुए हैं, और वो लोग जो है उसका बहिष्कार करते हैं, पकड़ लेते हैं उनको। मैं इस बात पे आऊंगा, वेद प्रकाश पांडे जी के द्वारा आऊंगा। मैं ग्राउंड जीरो भारत पे डिबेट दिखा रहा हूं आपको। IIT बाबा और अभय सिंह को लेकर के तमाम जो साधु समाज के जो लोग हैं आज इकट्ठा हुए हैं दिल्ली के अलग अलग कोने से। और जो बात कर रहा हूं, अभी भाई साहब ने कहा कि संत का चोला पहन के क्या लोग संत बन जाते हैं, वही लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं। जो लोकल होगा वो तो ओरिजिनल का विरोध करेगा, ये कोई बड़ी बात नहीं। हर जगह समाज में हुआ है, कौन संत, कौन ब्राह्मण, कौन अदर समाज। जो लोकल होगा वो गलत करता होगा, वो विरोध अच्छे का करता है। तो लोगों को समझना चाहिए कि IIT कोई मामूली डिग्री नहीं होती है। इंजीनियर हैं, वो खोजी हैं, तो सनातन धर्म की खोज के निकले हैं। तो जो लोकल होंगे वो सोचते होंगे कि समाज में हमारा सिक्का नहीं जमने पाएगा। ये आज का लड़का आया है संत बन करके और महाकुंभ में वायरल हो गया, इसको हम क्यों जमने दें। लोगों के हृदय में केवल यही बात है, दूसरी कोई बात नहीं है। देखो, लोगों को परेशान करने के बहुत तरीके होते हैं। मैं तो नहीं मानता कि वो गांजा उनके से निकला, किसने लगवा दिया हो, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जिसको दबाना होता है ना, साजिश कह रहे हैं आप। हाँ बिल्कुल, साजिश भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। क्योंकि वैसे तो संत, अभी आदरणीय विजय शर्मा जी ने कहा कि संत गांजा पीते पीते हैं, ये हमें भी अनुभव है। ये जो बढ़िया कायदे वाला संत होगा, जब तक कोई नशा नहीं करेगा तब तो भजन में मन नहीं लगता उसका। तो भजन करने के लिए किसी ना किसी चीज की मन को एकाग्र करने की जरूरत पड़ती है लोगों को।
तो हो सकता है पीते हों, लेकिन विशेष तौर में हम नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? कि साजिश हो सकती। जैसे उनके साथ न्यूज चैनल बैठकर दुर्व्यवहार हुआ, तो दुर्व्यवहार करने का कारण क्या था? दुर्व्यवहार करने का कारण हो सकता है, यहां से आशंका प्रकट होती है कि कोई ना कोई साजिश उनके साथ है, इनको फंसा करके जेल में डाला जाए, इसकी संतति सब निकल जाए। लेकिन ऐसा नहीं होने पाएगा। वो संत हैं, संत रहेंगे और भविष्य में देश के लिए, सनातन धर्म के लिए बहुत अच्छा कार्य करेंगे। आप सब लोग मान रहे, समर्थन कर रहे हैं, उनका संत मान रहे हैं आप आईटी बाबा को? पांडे जी मान रहे हैं संत उन्हें? बिल्कुल बिल्कुल संत है, उसमें कोई दो राय नहीं जी। अभी एक दूसरे मजहब से कोई अगर आ जाए तो पूरा समाज उसके लिए खड़ा हो जाता, पूरा मौलाना लोग खड़े हो जाते हैं। और हमारा एक समाज ऐसा है जो उन्हीं का विरोध कर रहा है। अरे उनका खुले दिल से स्वागत करना चाहिए संत समाज को। एक व्यक्ति इतना पढ़ा लिखा, नौकरी छोड़ करके सनातन के लिए आया है, उसको और प्रोत्साहन करना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए, और सरकार को भी साथ देना चाहिए। देखिए, ग्राउंड जीरो भारत न्यूज चैनल पे तमाम जो साधु संत समाज के लोग हैं आईटी बाबा को संत मान रहे हैं, कह रहे हैं हमारे चैनल पे कि वो संत समाज में आ चुके हैं और उन्हें हम संत मान रहे हैं। मैंने चर्चा करी आईटी बाबा और रवि सिंह को लेकर के, तमाम जो साधु संत जो दिल्ली के अलग अलग कोनों से आए, और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम उनको संत मानते हैं और उनका समर्थन करते हैं। तो लगातार आप बने रहिए, देखते रहिए ग्राउंड जीरो भारत न्यूज चैनल पर। मैं नीरज कुमार।